आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको कृष्ण की लीला की कुछ कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं एक छोटी सी 8 साल की बच्ची की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम था गरिमा। गरिमा एक दिन अपने मम्मी पापा के साथ वृंदावन गई थी, जहाँ हर प्रकार के बाल गोपाल थे। पर उसके मन में तो यही था कि मैं इस बार बाल गोपाल लेकर ही जाऊंगी। उसने अपने मम्मी पापा से जिद किया कि मैं बाल गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, मैं इसकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने सेवा नहीं की तो मुझे पाप पड़ेगा। गरिमा ने कहा, माँ, मैं सब कर लूँगी, बस आप मेरे कान्हा जी को मेरे घर लेके चलिए। माँ नहीं मान रही थी। विनती करने पर वो मान गए। उन्होंने एक छोटे से लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आया। गरिमा लड्डू गोपाल में इतनी प्रभावित हो गई थी कि खाते उठते बैठते सिर्फ उससे बातें करती थी। सुबह उठ के सारी बात बताना, स्कूल जाना, स्कूल की सारी बात बताना, सारा काम गरिमा करती थी। उसका नित्य दिन का यही समय था। सुबह उठकर कान्हा जी को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुला के तब वो स्कूल जाती थी। जब वो स्कूल से आती थी तो कान्हा जी को पूरे दिन की बात बताती थी। वो ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे रही। उसे कान्हा जी में ही लीन रहती थी। धीरे धीरे गरिमा बड़ी हो गई, लेकिन उसने कान्हा जी से बात करना कभी नहीं छोड़ा। वो दिन भर जब तक घर रहती कान्हा जी से अपनी हर एक बात शेयर करती। जैसे एक माँ से शेयर करती थी वैसे वो कान्हा जी से शेयर करती थी। एक दिन गरिमा की नौकरी लग गई। अब गरिमा को वहाँ जा कुछ दिन तो गरिमा ने यहीं से किया, लेकिन वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया। वो जाते जाते अपनी माँ से कही, माँ, मेरी लड्डू गोपाल का आप ध्यान रखिएगा। उनको खिला पिला नहला धुला सुला दीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखिएगा। उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं देख लूँगी, तुम जाओ। गरिमा चली गई। धीरे धीरे दिन बीतता गया। 15 से 20 दिन के बाद गरिमा को छुट्टी हुई तो वो तुरंत अपने कान्हा जी से मिलने आ गई। लेकिन जब वो यहाँ आई तो उसके कान्हे जी ने वही वस्त्र पहना हुआ था। ना उन्हें भोग लगा था, ना उन्हें कुछ हुआ था। उनके मुंह में जूठन लगा हुआ था। गरिमा गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे कान्हा जी को नहलाया धुलाया नहीं, खिलाया पिलाया नहीं। माँ ने कहा, बेटा, मैं घर का काम करते करते ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को क्या खिला पाऊँगी, क्या पिला पाऊँगी। मैंने तो पहले ही कहा था मैं कोशिश करूँगी। तू एक काम क्यों नहीं करती, लड्डू गोपाल को कहीं छोड़ आ या उन्हें प्रवाहित कर दे। ये बात सुन के गरिमा की आँख से आंस गिरने लगा। उसने कहा, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तब मैं नहीं कर पाऊँगी। तुम अपना सोच लो, तुम्हें अब क्या करना है। गरिमा ने बहुत सोच विचार किया। फिर उसने माँ की बात को सहमत जताई। उसे लगा कि शायद मैं इनकी पूजा नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने इनकी पूजा नहीं की तो ये रुष्ट हो जाएंगे। क्यों ना मैं इन्हें प्रवाहित ही कर दूँ। रोते बिलखते गरिमा धीरे धीरे अपने कान्हा जी को प्रभावित करने के लिए ले गई। वो अपने कान्हा जी को रोते रोते ले गई। मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे बाल गोपाल, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाई, लेकिन आप जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा। शायद मेरे पास आपकी खुशी नहीं है। ऐसे रोते रोते नदी के किनारे वो रोई जा रही थी। उसकी आँख से आंस गिर रहा था।
तब उस एक छोटी सी कन्या आई जो सिर्फ 5 और 6 साल की थी। बोली, क्या दीदी, क्यों रो रही हैं आप? वो रोते रोते सिसकते सिसकते कहने लगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं बहुत खुशी से इन्हें अपने घर लेके आई थी, लेकिन अब लड्डू गोपाल को ले जाने में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तब उसने कहा, दीदी, आप मुझे लड्डू गोपाल को दे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लूँगी। उसने कहा, क्या तुम कर लोगी? हाँ दीदी, मैं कर लूँगी। गरिमा उन्हें देकर चली आई, लेकिन गरिमा को क्या पता था, कान्हा हमेशा अपनी राधा के पास ही रहता है। वो अपनी राधा के पास चले गए। गरिमा रोते रोते ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। आपको अगर गरिमा की कहानी अच्छी लगी